नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूकेडी में, उत्तराखंड क्रांति दल में, और उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आज उत्तराखंड क्रांति दल और काशी सिंह ऐरी जी से हम करने वाले हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज जो कॉन्फ्रेंस थी उसका उद्देश्य क्या था? आज जो मुख्य बातें थी उसमें हमने ये किया कि जो अंकिता हत्याकांड का मसला है उस पर जो एसआईटी या जो भी जांच कर रही है प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ, तो उसकी जांच से हम संतुष्ट नहीं है, जनता भी संतुष्ट नहीं है। स्वयं उस बेटी के पिताजी ने भी इस बात को कहा है, मांग की है। इसलिए हमने अपनी जो सीबीआई की जांच की मांग है वो तो बदस्तूर हमारी जारी है। उसके साथ ही साथ हम अपनी पार्टी की ओर से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं को किस तरह से खोजा जाए, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह के उस घटना के तुरंत बाद उसके रिजॉर्ट के एक कोने में बुलडोजर चला, जिसमें वो वहाँ पौड़ी ज़िले के जिलाधिकारी पहले कहने लगे कि हमने कोई आदेश नहीं दिया है, और इसके बाद कहने लगे कि हाँ हमने आदेश दिया है। तो ये बड़ा रहस्यमय बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रकट होना, जिनका जनता के बीच में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। आपको नहीं लगता ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपने थोड़ा लेट कर दिया है? क्योंकि अब जो भी साक्ष्य थे वो तो सारे खत्म हो चुके हैं, तो अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के क्या? देखिए जो साक्ष्य हैं उनके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इतनी सक्षम नहीं है। ये साक्ष्य तो पुलिस ही ढूंढती है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास तो कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। हम तो परिस्थितिजन्य परिस्थितियों का आकलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे और बहुत सारे अन्य चीज़ों पर जाएंगे, ताकि हम पूरे जो घटनाक्रम के आगे पीछे की बातें हैं उन पर हम एक रिपोर्ट बना सकें, ताकि सरकार अपने दायित्व से या पुलिस विभाग अपने दायित्व से मुकर न सके, ये हम लोग चाहते हैं। और ये इसके साथ साथ ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो ये जो रिजॉर्ट संस्कृति हमारे यहाँ पनप गई है, संस्कृति नहीं है, ये अब संस्कृति है। देवभूमि इसको कहा जाता है, यहाँ की जनता देवतुल्य है। उसके साथ ये जो अब संस्कृति थोपी जा रही है रिजॉर्ट के नाम पर, और तमाम सारे अवैध काम हो रहे हैं, अवैध धंधे हो रहे हैं, इस पर भी वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और जिसके लेके हम सरकार से लड़ाई करेंगे। अच्छा, कब तक ये कमेटी तैयार हो जाएगी? हम समझते हैं कि कमेटी आज ही हमने अनाउंस की है, और इसके संयोजक हमने शिव प्रसाद सेमवाल जी को बनाया है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी पूरी कमेटी का गठन करेंगे और जल्दी से जल्दी ये जो भी इंक्वायरी है, जो भी वो तथ्य सामने लाएंगे। हम इसमें बहुत युद्ध स्तर पर काम करेंगे। जी अच्छा, जिस तरीके से आपने भी कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ज़रूरत पड़ी है, आपने शिव प्रसाद सेमवाल जी के हैंडओवर करी है, आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में इन दिनों अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है? ऐसे में यूकेडी की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही है? देखिए, अंकिता हत्याकांड में अगर यूकेडी ने पहल नहीं की होती तो शायद ये इस अंजाम तक भी नहीं पहुंचता। यूकेडी ने ही इस मामले को उठाया है, और यूकेडी ने इस मामले को उठाया। लोग तो श्रेय मीडिया को दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। बहुत अच्छी बात है, मीडिया को इतना जागरूक तो होना चाहिए कि वो एक दल से भी आगे जाके इन घटनाओं पर रोशनी डाले। ये मीडिया के क्रेडिट में ये बात जाती है, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिकल फोर्स है वो यूकेडी रही है। हमने 2 अक्टूबर का बंद का आह्वान किया था, आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और बंद सफल रहा, और अभी हम लोग कोशिश करेंगे। पर ऐरी जी, सिर्फ बात अगर यहाँ पर अंकिता की जाए तो सिर्फ एक अंकिता ही नहीं है, इसके अलावा एक कांड और सामने आया था, ममता का कांड आया था, कई और सारी चीज़ें आई थी। यूकेडी उनको भी तो प्रखर होकर उठाए, सिर्फ अंकिता तक ही सीमित ना रहे ना। अब ममता का केस की जानकारी तो मुझे नहीं है, हमने पुलिस से दरियाफ्त किया था, पुलिस से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, उससे कह दिया कि अपने मन से छोड़ के आई हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है। तो उस पर तो हम कोई अभी नहीं कह सकते हैं,
लेकिन जो हुआ है अंकिता के साथ वो बहुत जघन्य हुआ है और ऐसे कांडों पर निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल चुप नहीं रही है, आगे भी चुप नहीं रहेगी। लेकिन चोरी, डकैती, लूटपाट ये सारे दिन दहाड़े उत्तराखंड में होने लगा। अब ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल की जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड का अपना दल है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य हासिल किया है और इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ उत्तराखंड राज्य का निर्माण का हमने संकल्प लिया था, लेकिन आज वही चीज़ें हो रही हैं। इसलिए हम इसको चुपचाप देख नहीं सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल लोगों का अपना दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ हमारी कमी से, कुछ जनता की समझ की कमी से हमको वोट तो मिलता नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए हमको जनता याद करती है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो किस तरीके से रोका जाएगा? सवाल तो वही रह गया ना, आपने बोला कि हमारी कुछ गलती, कुछ जनता की गलती, तो फिर ऐसे में उत्तराखंड किस तरीके से डेवलप करेगा? क्योंकि जिस तरीके का परिवेश अभी आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को अब एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसीलिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी उसका हिस्सा है। इसके अलावा हम ये जो उत्तराखंड की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो विकास से संबंधित हों, चाहे ये लॉ एंड ऑर्डर जो आप कह रही हैं उससे संबंधित हों, उस पर भी सरकार को घेरने के लिए हम लोगों ने एक अलग से कमेटी बनाकर उसके माध्यम से काम करने का निर्णय अभी। सरकार को आप घेर लेंगे, बात आपने लॉ एंड ऑर्डर की करी, पुलिस प्रशासन को कब घेरेंगे? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपना काम सही से नहीं कर रही है। सरकार को घेरने का मतलब पुलिस प्रशासन को घेरना होता है। पुलिस प्रशासन सरकार के अंदर आता है और इसलिए हम एक तरफ इन सारी चीज़ों के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भर्ती घोटाला है, वो भर्ती घोटाले में भी लीपापोती हो रही है और बड़ी मछलियां उस पर अभी फंसी नहीं हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों को उसमें के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर दर्शन करने, तो उनके सामने भी हम इन दोनों इश्यूज़ को रखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इन दोनों केसेस पे, चाहे वो अंकिता हत्याकांड का मामला हो या भर्ती घोटाले का मामला हो, उस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे काशी सिंह ऐरी जी को, और उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ज़रूरी भी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग एक वो अपनी एक टीम बनाने वाले हैं, तो ज़रूरी भी है कि सारे फैक्ट्स को देखा जाए, सिर्फ एक अंकिता हत्याकांड को ही नहीं, बल्कि और भी जो अपराध उत्तराखंड में पनप रहे हैं उनको भी चेक किया जाए, उनको भी फाइंड किया जाए। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहेगा अपने पर्वत जर्नलिस्ट के साथ।